मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपने जैसा कि रिवीजन चल रहा था एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है वो अपन ने देखा था कि भाई जो नॉर्मल ब्लास्टोकिस्ट होता है या जो फर्टिलाइज होके जो सेल्स हैं वो नॉर्मल एंडोमेट्रियम में ना इम्प्लांट होके कहीं और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस की वॉल के अंदर ना होके फॉलोपियन ट्यूब है, चाहे ओवरी है, चाहे एब्डोमेन है, चाहे सर्विक्स है, वहाँ पे होता है, तो उसको अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। मतलब नॉर्मल एंडोमेट्रियम में ना हो, तो नॉर्मल एंडोमेट्रियम, नॉर्मल एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस के नॉर्मल एंडोमेट्रियम में जहाँ होना चाहिए फंडस पार्ट में जहाँ नॉर्मली होता है वहाँ ना होके सर्विक्स है, फॉलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, एब्डोमेन है, यहाँ पे हो जाती है, तो उसको अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। फिर अपन ने बात की थी कि सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पे होती है, कौन सी जगह पे होती है, तो अपन बताया था मैंने फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब जो है ना, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर मैक्सिमम जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है फॉलोपियन ट्यूब वाली देखी जाती है। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, एम्पुला पार्ट पे, ये बता देता मैंने, और सबसे कम इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियम पार्ट जो होता है ना फॉलोपियन ट्यूब का, वहाँ पे। ठीक है, इतना पॉइंट आप याद रखो, काफ़ी है। फिर इसके बाद बात करेंगे अपन इसके साइन एंड सिम्टम की, कि लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होगी, नॉर्मल एंडोमेट्रियम में ना होकर इम्प्लांटेशन कहीं और हो जाता है, इसको अपन बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब उसके अपन साइन एंड सिम्टम देखेंगे क्या होता है। तो सबसे जो मोस्ट क्लासिकल ट्राइड है इसका, क्लासिकल साइन क्या माना जाता है, 3 होते हैं। एमेनोरिया, ठीक है, एमेनोरिया। दूसरा एब्डोमिनल पेन, और तीसरा वेजाइनल ब्लीडिंग। ये इसके अंदर देखे जाता है क्लासिकल ट्राइड। ठीक है, उसके अलावा एक होता है डैनफोर्ड साइन, डैनफ्रॉग साइन, और एक हो जाएगा क्विलन साइन। वैसे बहुत सारे होंगे, आपने पढ़े होंगे, लेकिन मैं खास से बता रहा जो आपको मतलब एक अच्छी जो नॉलेज की चीज़ है वही चीज़ बताऊंगा जो मतलब याद रखनी है। बाकी तो और भी साइन है इसके अंदर। ठीक है, तो मेन क्लासिकल ट्राइड क्या हो जाएगा, एमेनोरिया, एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, उसके बाद होता है एक साइन होता है डैनफ्रॉग साइन। डैनफ्रॉग साइन क्या होता है कि ब्लीडिंग होने की वजह से शोल्डर पेन होने लग जाता है, शोल्डर पेन, उसको अपन डैनफ्रॉग साइन कहते हैं, ये याद रखना। शोल्डर पेन होने लग जाता है, क्यों, क्योंकि ब्लीडिंग हुई, फिर ज़्यादा ब्लीडिंग होने से वजह से क्या होता है, डायफ्राम जो होती है ना, डायफ्राम वो जो इरिटेट होने लग जाती है, और डायफ्रामेटिक का जो पेन है वो शोल्डर में होने लग जाता है, यहाँ का दर्द यहाँ होने लग जाता है, उसको अपन बोलते हैं डैनफ्रॉग साइन, जो इसके अंदर देखा जाता है अपने को एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट साइन और है क्विलन साइन। ये क्या होता है, अम्बिलिकल एरिया जो होता है ना, ये अम्बिलिकल है, अम्बिलिकल के चारों तरफ डिस्कलरेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि मान लो कि एब्डोमिनल ब्लीडिंग जो मतलब एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फॉलोपियन ट्यूब पे वो रप्चर हो जाती है, और अंदर ब्लीडिंग होने की वजह से जो है क्विलन साइन देखने को मिलता है। मतलब अम्बिलिकस के चारों तरफ जो है वो डिस्कलरेशन हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं क्विलन साइन। तो क्विलन साइन इसके अंदर पॉजिटिव होगा, देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर मान लो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और रप्चर हो चुकी है, तो अपने को पता है कि भाई ब्लीडिंग होगी तो हार्ट रेट वगैरह बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, पेशेंट शॉक के अंदर होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है, बीपी जो है वो कम देखने को मिलेगी। ये तो और भी कंडीशन के हिसाब से साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा जो यूट्रस है वो सॉफ्ट होगा, टेंडर होगा। ठीक है, हाथ लगाने पे दर्द होगा वहाँ पे। ठीक है, फ्रिजिडिटी और
इसके अलावा तो और भी बहुत से साइन हो सकते हैं, लेकिन मेन जो साइन है जो आपको याद रखना है वो है ये। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब समझे कि ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें नॉर्मल जो ब्लास्टोकिस्ट है उसका इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल एंडोमेट्रियम में ना होके फॉलोपियन ट्यूब, चाहे ओवरी, चाहे सर्विक्स, चाहे एब्डोमेन कैविटी के अंदर हो, तो उसको अपन बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नॉर्मल एंडोमेट्रियम में ना होगी, कहीं और हो रहा है। उसके बाद अपन ने उसके देखे थे कुछ पॉइंट जो कि सबसे मैक्सिमम किसके अंदर होती है, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, उसमें भी एम्पुला पार्ट में सबसे ज़्यादा होती है, ये याद रखना है। उसके बाद अपन देख रहे हैं उसके साइन एंड सिम्टम के क्या लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसका क्लासिकल ट्राइड है। क्लासिकल साइन इसका क्या है, क्लासिकल ट्राइड भी कहते हैं। क्लासिकल ट्राइड मतलब 3 साइन, एमेनोरिया, एब्डोमिनल पेन और वेजाइनल ब्लीडिंग। उसके अलावा डैनफ्रॉस साइन भी देखा जाता है, मतलब शोल्डर पेन देखा जाता है। उसके अलावा क्यूलेन साइन मतलब एम्बिलिकल के चारों तरफ डिस्कलरेशन हो जाता है। उसके अलावा पेशेंट अगर शॉक में ब्लीडिंग हो रही है, रप्चर प्रेगनेंसी का, ये रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, अगर प्रेगनेंसी जो रप्चर हो चुकी है तो उसमें जब हार्ट रेट है, एडिटी कम होगी, शॉक ब्लीडिंग के कारण देखने को मिलेंगे ये साइन सिम्टम। ठीक है, तो नॉर्मल जो मेन याद रखने लायक ये साइन है। उसके अलावा नेक्स्ट है कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मैंने ये भी बताया था एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है फॉलोपियन ट्यूब वाली, तो उसका एंड कैसे होगा, वो कैसे खत्म होगी, या कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैंने बताया था वो 2 तरीके से होती है कि अगर एम्ब्रियो जो है डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, एम्पुला पार्ट के अंदर हो रहा है फॉलोपियन ट्यूब के, तो उसका एबॉर्शन हो जाता है। जबकि इंटरस्टिशियम पार्ट के अंदर है तो उसका वो फॉलोपियन ट्यूब जो है वो रप्चर हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट मैंने बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर आपको। उसके अलावा सबसे ज़्यादा लंबे समय तक एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पे रहती है, ओवरऑल जो एब्डोमेन वाली होती है ना, वो सबसे ज़्यादा टाइम तक रहती है। ठीक है, उसके अलावा फॉलोपियन ट्यूब के अंदर बात करें, जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा फॉलोपियन ट्यूब वाली एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखी जा रही है, तो फॉलोपियन ट्यूब के कौन से एरिया में की जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है और वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे जल्दी होगी। ठीक है, उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे जल्दी तो कहाँ पे, एम्पुला पार्ट में हो रही है, और सबसे जल्दी खत्म कौन से एरिया वाली होती है, इंटरस्टिशियम और स्टमस वाली। ठीक है, इंटरस्टिशियम और स्टमस वाली, तो उसमें भी देखा जाए ना दोनों में, तो मेनली स्टमस जो एरिया है ना, वहाँ पे अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो सबसे पहले जो है उसका दी एंड होगा। ठीक है, फिर होता है इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम वाली सबसे लंबी चलती है फॉलोपियन ट्यूब के अंदर देखा जाए। ठीक है, ये इसके कुछ याद रखने लायक है जो नॉर्मली बात होती है, जो आपको लिखना है ये चीज़ें, वो तो एक नॉलेज के हिसाब से मैं बता रहा था कि सबसे ज़्यादा फॉलोपियन ट्यूब और फॉलोपियन ट्यूब में भी कौन से एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, कौन से सबसे पहले ख़त्म होगी, ये सब चीज़ें कौन सी लंबे समय तक चलेगी, ये 3 पॉइंट मैंने बताया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम हुआ। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला पेशेंट है तो उसको मैनेज कैसे करोगे। तो मैनेजमेंट में कुछ बातें बताऊंगा मैं शॉर्ट में। देखो, अगर आपके पास पेशेंट आता है, ठीक है, और कोई फीमेल पेशेंट आ रही है जिसकी प्रेगनेंसी जो है 6 से 10 वीक्स की है, जनरल बता रहा हूँ कि पेशेंट आई जिसकी प्रेगनेंसी 6 से 10 वीक्स है, ठीक है, उसके नेक्स्ट सिम्टम है इसके अंदर एमेनोरिया, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है। उसके अलावा लोअर एब्डोमिनल पेन है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और लास्ट, पेशेंट अगर शॉक में, ये अगर लक्षण देखने को मिल रहे हैं, देखो अगर पेशेंट आई है जिसकी प्रेगनेंसी 6 से 10 वीक्स की है और मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, यूरिन पॉजिटिव टेस्ट है प्रेगनेंसी का, और पेशेंट शॉक में है, तो सबसे पहले अपना ध्यान कहाँ जाना चाहिए,
तो सबसे पहले अगर ये सिम्टम मिले, ये लक्षण देखने को मिले, तो सीधा सीधा आपको ये सोचना है कि जो प्रेगनेंसी है ना वो एक्टोपिक है, ना कि अबॉर्शन है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसको, यही आपको दिमाग में लेना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी होती है इसके अंदर। ठीक है, अगर मान लो यूरिन पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, प्रेगनेंसी वैसे 10 वीक्स की एमेनोरिया है और यूरिन पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव और शॉक में पेशेंट, तो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर। ठीक है ना, उसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट कि अगर रप्चर हो चुकी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, अगर मान लो रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? इसमें क्या होता है? सेल्फिंगाइटिस, सेल्फिंगेक्टोमी, सेल्फिंगेक्टोमी मतलब फॉलोपियन ट्यूब को ही हटा देंगे इसके अंदर। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब को ही इसके अंदर हटा दिया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर ड्रग कुछ मेडिकल मैनेजमेंट तो वो उसके हिसाब से रिससाइटेशन, जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह होता है। तो जो मेन पॉइंट है मैं ये बता रहा हूँ, रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो मेन अपन करेंगे, क्या करेंगे? फॉलोपियन ट्यूब को ही हटा देंगे। उसके अलावा लेप्रोटॉमी, और वो तो ही है, लेप्रोटॉमी भी करेंगे साथ में, और रिससाइटेशन मतलब फ्लूइड वगैरह चढ़ाना, साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग ड्रग्स वगैरह देनी, वो तो करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर सर्जिकल क्या हो जाएगा? मेन इसको हटा देंगे, फॉलोपियन ट्यूब को। दूसरा, अगर पेशेंट की जो है अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, अनरप्चर है, रप्चर नहीं हुई है, ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी और रप्चर नहीं हुई है तो इसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल ड्रग्स दी जाती है। जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है कौन सी? मीथोट्रैक्सेट। मीथोट्रैक्सेट दी जाती है, जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। कितनी दी जाएगी? 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर, 50 mg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से IM दी जाएगी। 50 मिलीग्राम IM दी जाएगी, IM दी जाएगी सिंगल डोज में। ठीक है, 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से सिंगल डोज दिया जाएगा उसको। ठीक है, ये आपको इतना ध्यान रखना।